सोचिए, आप अकेले बैठे हैं, आसपास कोई नहीं है, यूनिवर्स खाली है, लेकिन आपके पास सोचने की ताकत है। आप महसूस कर सकते हैं, सोच सकते हैं, पर क्या आप वाकई अस्तित्व में हैं? या हो सकता है आप सिर्फ एक तैरता हुआ दिमाग हो, वैक्यूम में अचानक उत्पन्न हुआ एक इल्यूजन। यह है बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स। आज हम एक ऐसे कंसेप्ट की बात करेंगे जो रियलिटी, फिजिक्स और फिलोसफी सबको हिलाकर रख देता है। वेलकम टू कोस्मो ज्ञान बाय आयुष, जहां इमेजिनेशन की कोई सीमा नहीं है और यूनिवर्स हमें हर दिन चौंकाता है। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। बोल्ट्जमैन ब्रेन का कंसेप्ट आया था एक महान फिजिसिस्ट से, लुडविग बोल्ट्जमैन। उन्होंने कहा था कि अगर यूनिवर्स इन्फिनिटी है तो एंट्रोपी यानी डिसऑर्डर की वजह से कभी कभी रैंडम पार्टिकल्स ऐसे जुड़ सकते हैं कि एक पूरा ब्रेन बन जाए। कोई बॉडी नहीं, कोई प्लेनेट नहीं, बस एक ब्रेन जो सोच सकता है, और शायद आप वही ब्रेन हो। बोल्ट्जमैन ने थर्मोडायनेमिक्स के लॉ से ये कंसेप्ट ड्राइव किया था। एंट्रोपी एक ऐसा कंसेप्ट है जो कहता है कि यूनिवर्स टाइम के साथ ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा, लेकिन अगर इन्फिनिटी टाइम हो तो हर इम्प्रोबेबल चीज़ जैसे कि कॉन्शियस वाला ब्रेन भी पॉसिबल है। बस पार्टिकल्स को सही जगह पर सही समय पर जुड़ना है, क्योंकि ये हमारी पूरी रियलिटी पर सवाल उठाता है। अगर बोल्ट्जमैन ब्रेन पॉसिबल है तो यूनिवर्स में ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद ऐसे रैंडम ब्रेन्स बन सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो असली है। तो ये यूनिवर्स, ये अर्थ, ये लोग, क्या ये सब एक इल्यूजन है या क्या आप अकेले हो? कुछ साइंटिस्ट कहते हैं अगर यूनिवर्स ट्रूली इन्फिनिटी है तो बोल्ट्जमैन की प्रोबेबिलिटी रियल लाइफ से ज़्यादा हो सकती है। मतलब एक रियल यूनिवर्स इवॉल्व होने से ज़्यादा आसान है एक फेक ब्रेन बनना। ये डिस्टर्बिंग थॉट कई साइंटिस्ट को अनकंफर्टेबल कर देता है, क्योंकि ये लॉजिक को ओवरराइड कर देता है। क्वांटम फ्लक्चुएशन भी सजेस्ट करते हैं कि एम्प्टी वैक्यूम में एनर्जी अचानक पैदा हो सकती है, यानी जीरो से कुछ भी इमर्ज हो सकता है, यहाँ तक कि थॉट्स भी। बोल्ट्जमैन ब्रेन और क्वांटम थ्योरी दोनों के बीच कनेक्शन यही है, रैंडमनेस का। कुछ लोग इसे साइंस नहीं फिलोसफी मानते हैं, लेकिन साइंस भी पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करती है। और बोल्ट्जमैन ब्रेन एक थ्योरेटिकल वार्निंग है कि अगर हम एंट्रोपी और प्रोबेबिलिटी को एक्सट्रीम में ले जाए तो क्या क्या निकल सकता है। मल्टीवर्स थ्योरी कहती है कि इन्फिनिटी यूनिवर्सेज एग्जिस्ट करते हैं, तो ये भी हो सकता है कि किसी यूनिवर्स में सिर्फ ब्रेन हो जिनके पास सोचने की शक्ति हो लेकिन सराउंडिंग्स ना हो। मल्टीवर्स की मदद से बोल्ट्जमैन ब्रेन और भी क्रेडिबल बन जाता है, क्योंकि इन्फिनिटी में सब पॉसिबल है। अब सवाल है, अगर आप सिर्फ एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो तो आपको ये कैसे पता चलेगा? क्या आपकी मेमोरीज रियल है? क्या आपके पेरेंट्स, दोस्त, स्कूल सब बस एक इल्यूजन है? ये सोचने मात्र से ही एग्जिस्टेंस की मीनिंग हिल जाती है। मोस्ट साइंटिस्ट मानते हैं कि यूनिवर्स का जो स्ट्रक्चर है, गैलेक्सीज, कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन, ग्रेविटेशनल वेव्स, ये सब एविडेंस है कि हम एक कंसिस्टेंट इवॉल्विंग यूनिवर्स में हैं। बोल्ट्जमैन ब्रेन थ्योरी मैथमेटिकली पॉसिबल है, लेकिन प्रैक्टिकली अनलाइकली। इट्स अ वार्निंग कि यूनिवर्स को समझने में ह्यूमिलिटी चाहिए। तो क्या आप वाकई में इस यूनिवर्स में हो, या आप बस एक तैरती हुई चीज़ हो? कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप क्या मानते हैं, रियल या इल्यूजन। तो ऐसे ही माइंड बेंडिंग, साइंस डिफाइंग वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम फिजिक्स की इमेजिनेशन की लिमिट तक ले जाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचते रहिए और खोजते रहिए। धन्यवाद आपके समय के लिए।